आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपनी जो पेमेंट है वो पाकिस्तान में जब भिजवाते हैं या अगर उनको पेमेंट अपने रिलेटिव के अकाउंट में भिजवाते हैं, अपनी फैमिली के अकाउंट में भिजवाते हैं या खुद भिजवाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या अपडेशन एपीआर ने अपडेट करती हुई है, वो तमाम चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं टैक्स विद नाईम। चलते हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग पे। आज हम डिस्कस करते हैं कि जो एफबीआर के अंदर एक नई चीज अपडेट की गई है कि पहले क्या होता था कि हम अपनी ओवरसीज जो पाकिस्तानी थे अपनी पेमेंट को जब पाकिस्तान में सेंड करते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करवाते थे कि रिकंसिलेशन वाला एक पेज होता है जो वेल्थ के अंदर जाके आता है, वहां पर जाके सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस पे जाकर अपनी अमाउंट डाल देते हैं। लेकिन अब ऐसे नहीं है। अब एफबीआर ने वहां पर थोड़ी सी अपडेट किया है। अपडेशन ये की हुई है कि वहां पर एक प्लस का बटन लगा दिया। अब उस प्लस के बटन का मकसद क्या है? उस प्लस के बटन का मकसद ये है कि एफबीआर को आपने ये बताना है कि जो पर्सन वो जो पैसे ओवरसीज पाकिस्तानी है जो पैसे भिजवा रहा है वो उसका नाम बताएं। उसके बाद नीचे उसने लिखा हुआ है एफबीआर ने जी उसका रिलेशन आपके साथ क्या है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है जी वो किस कंट्री से आ रही है। ये तीन चीजें तो एफबीआर ने अपडेट कर दी हैं। वो इसलिए अपडेट की हैं ताकि एफबीआर को पता हो कि जो पेमेंट बाहर से आ रही है, जो पर्सन आपको या अपने आप को रेमिटेंस दे रहा है, तो उसका रिलेशन क्या है। अगर तो वो खुद अपने आप को दे रहा है तो वो सिंपल वहां पे जाके लिख देगा सेल्फ। अगर वो किसी का फादर है तो फादर लिखेगा। अगर अपने बेटे को भिजवा रहे हो तो बेटा अगर टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो वहां पर क्या करेगा, फादर का रिलेशन लिख देगा। और इसी तरह वो जिस कंट्री से आ रहा है, अमेरिका से रेमिटेंस आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, दुबई से आ रही है, जहां से भी आपकी रेमिटेंस आ रही है वो वहां पे कंट्री मेंशन करेंगे। इससे एफबीआर को फायदा ये होगा कि एफबीआर के पास पहले ये डाटा नहीं जाता था। एफबीआर सिर्फ पहले क्या होता था, एफबीआर के पास सिर्फ और सिर्फ वहां पर अमाउंट लिखी होती थी और दैट्स इट, क्लोज। लेकिन अब एफबीआर ने कहा जी मुझे पता तो चले कि जो पर्सन है आप रेमिटेंस बाहर से भिजवा रहा है, ऐसे लोग कितने हैं जो अपने आप को भिजवा रहे हैं, और ऐसे लोग कितने हैं जो अपनी फैमिली में भिजवा रहे हैं, ऐसे लोग कितने हैं जो अपने फ्रेंड्स को, दूर के फ्रेंड्स को रेमिटेंस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इससे वो एनालिसिस करेंगे। अच्छा, इसका अब आपने करना क्या है, क्योंकि जो भी डाटा आप इसके अंदर फिल करेंगे वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना पड़ेगा। एक्यूरेट फिल इसलिए करना पड़ेगा, कल को जब ऑडिट का नोटिस आता है या कोई नोटिस कोई भी रिसीव हो जाता है रेमिटेंस से ऊपर, तो आपने वो एविडेंस के तौर पर वो एफबीआर को डाटा शो भी करवाना है, वो सर्टिफिकेट शो करवाना है, पीआरसी सर्टिफिकेट आपने शो करवाना है, जो कि प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट एक होता है जो कि आपको बैंक से मिलता है। क्योंकि बैंक के पास सर्टिफिकेट पड़ा होता है और सर्टिफिकेट के अंदर चीजें क्या होती हैं कि उसका नाम, जो पर्सन आपको डाटा रेमिटेंस भिजवा रहा है उसकी डेट आ रही है, उसके बाद वो किस कंट्री से आ रही है, और पाकिस्तानी पीकेआर में वो अमाउंट लिखी होती है। ठीक है। और इन केस अगर आपने रेमिटेंस की कॉलम के अंदर आपने सारा कुछ फिल करने के बाद अमाउंट इनकरेक्ट डाल दी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख रुपया डाल दी, लेकिन अगर वहां पर जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर रेमिटेंस आपकी आ रही है 15 लाख, तो 5 लाख रुपए का आपको पेनल्टी पड़ सकती है, आपको फाइन हो सकता है। आपको उसका जवाब देना पड़ेगा जी 5 लाख की जो रेमिटेंस है आपने ज्यादा क्यों नहीं लिखी। ठीक है। और अगर आपने कम लिख दिया तो भी पूछेगा, अगर ज्यादा लिख दिया तो भी पूछेगा। तो कोशिश करें जो भी डाटा आपने करना है वो आपने बिल्कुल करेक्ट करना है, उसमें किसी भी किस्म का कोई ऐसा क्वेश्चन ना आपको वो जवाब देना पड़े जो आपके पास उसका आंसर मौजूद ना हो। ठीक है। और दूसरी बात, एक आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी बता दूं कि जब भी रेमिटेंस आप डालेंगे, अगर वो रेमिटेंस आपकी 5 बिलियन से ज्यादा हो जाती, अगर ज्यादा हो जाती है, तो एफबीआर फिर आपसे ये भी पूछेगा कि जो पर्सन आपको रेमिटेंस पहुंचा रहा है वो पर्सन कौन है और वो वहां पर क्या कर रहा है, उस बिजनेस कर रहा है या सैलिड पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जो रेमिटेंस है वो 5 मिलियन से कम है तो सिर्फ और सिर्फ आपका सर्टिफिकेट ही काफी है। अभी तक तो सिर्फ एफबीआर ने सिर्फ क्या किया हुआ है कि सिर्फ उसने ये प्लस के बटन में 3 ऑप्शन डाली हैं कि एक उसका नाम, दूसरा आपने उसके अंदर आपने उसका डालना है रिलेशन डालना है, और थर्ड आपने डालना है कंट्री। अभी तक उसने सर्टिफिकेट की अटैचमेंट नहीं मांगी है। मे बी सर्टिफिकेट की अटैचमेंट भी अगर वो मांग ले एफबीआर तो आपको वो भी साथ लगाना पड़े। इसलिए कोशिश आपने यही करनी है कि आपका जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो कि आपको कल को फेस करनी पड़े। और वैसे तो एफबीआर ने कह दिया हुआ है कि 27 से अपने रिटर्न करना शुरू कर दें, लेकिन मेरी एडवाइस आपको ये है कि भी थोड़ा सा वेट कर लें। मे भी कोई ना कोई अपडेशन अभी होनी है या अभी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला है कि अगस्त के अंदर भी 2 दिन के लिए हमारी जो वेबसाइट है वो बंद रहेगी। तो इसलिए अभी आप अपना ड्राफ्ट वगैरह रेडी करके रखें, सारा कुछ रखें, लेकिन अभी रिटर्न फाइल ना करें। मे भी कुछ नई नई चीजें अपडेट हो रही हो, कल को ये ना हो
आपके पास सर्टिफिकेट की अटैचमेंट भी मांग लें और आपके पास आप रिटर्न अपनी कर चुके हो और उसके बाद फिर आपको पूछें जी आपके तो अपने अटैचमेंट क्यों नहीं लगाई। ये तमाम चीज़ें थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, ताकि उनको बता सकूँ कि जब भी अपनी रिटर्न फाइल अपनी करनी है, तमाम चीज़ें एक्यूरेट डालनी है उसके अंदर। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो लाज़मी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकियों की भी रहनुमाई की जा सके। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा फिर हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।